नमस्कार साथियों, मैं वैभव फिर से आपका एक बार वैभव एजुकेशन हब में स्वागत करता हूं। साथियों, हम डीआई पढ़ रहे थे जिसमें हमने टेबुलेशन जो कि सारणीयन होता है और बार ग्राफ हम पढ़ चुके हैं। आज हम लाइन ग्राफ पढ़ेंगे। उससे पहले जो लास्ट ईयर बार ग्राफ से रिलेटेड सवाल पूछे गए हैं उन्हें सॉल्व करके देखते हैं कि हमने अपने किस लेवल का बार ग्राफ पढ़ चुके हैं हम और कैसे सवाल लास्ट ईयर पूछे गए थे। ठीक है, तो पहला सवाल अपना लेते हैं। ये 2 क्वेश्चन हैं सिर्फ, उसके बाद हम लाइन ग्राफ शुरू करेंगे। अच्छा, ये है सबसे पहले हमें क्या देखना है कि कैसे कैसे क्या क्या चीज़ें इसमें हैं। तो कच्चे ऊन का उत्पादन आपको दे रखा है, मीट्रिक टन में ये आपको दे रखा है। ठीक है, अब सवालों से शुरुआत करेंगे हम। ये आपको वर्ष दे रखे हैं और ये आपको उत्पादन दे रखा है। ठीक है, तो पहला सवाल हमारा क्या कह रहा है, कच्चे ऊन के उत्पादन में उच्चतम वृद्धि का वर्ष कौन सा था। सबसे ज्यादा वृद्धि, इसमें प्रतिशत वृद्धि नहीं पूछी, अगर प्रतिशत वृद्धि पूछता तो हम और ज्यादा निकालते। अब हमें देखना है कि सबसे ज्यादा जो वृद्धि हुई है हमारी वो किस वर्ष हुई है। तो हमने देखा, देखो यहाँ तो कमी हुई है, यहाँ स्लाइट वृद्धि हुई है, इसका मतलब नहीं है। यहाँ मुझे देखना है मुझे कितने की वृद्धि हुई है। तो आप देख रहे होंगे यहाँ पे 12 की वृद्धि आपको मिली है। यहाँ जब आप जाएंगे तो 11 की वृद्धि आपको मिली है। यहाँ तो स्लाइट डिक्लाइन आ गया। इसके बाद वृद्धि मुझे यहाँ पे हुई है, तो यहाँ पे मैंने देखा तो 10 की वृद्धि मिली है। और यहाँ पे कितने की वृद्धि मिली है सर, 5 की वृद्धि मिली है। तो आप बताओ कौन से वर्ष में पिछले वर्ष की तुलना में आपको सर्वाधिक वृद्धि मिली। तो आप कहोगे सर जो 2016 और 17 था उसमें मुझे सबसे ज्यादा वृद्धि मिली है 12 मीट्रिक टन की। ठीक है, प्रतिशत में पूछता तो आंसर कुछ और होता, और खाली इसने सिर्फ वृद्धि पूछी है हमसे। तो वृद्धि का वर्ष जो था हमारा सबसे ज्यादा 2016-17 था, उसमें हमें 12 मीट्रिक टन की वृद्धि मिली है लास्ट ईयर से। ठीक है, तो मुझे लगता है सवाल समझ में आया होगा। हम अगला सवाल देखेंगे। अगला सवाल हमारा क्या कह रहा है, पहले 4 वर्षों के उत्पादन की तुलना में अंतिम 4 वर्षों में कच्चे ऊन का उत्पादन कितने प्रतिशत बढ़ा। मतलब ये जो पहले 4 वर्ष हैं इनका और जो ये वाले लास्ट वाले 4 वर्ष हैं इनमें उत्पादन कितने प्रतिशत बढ़ा। ठीक है, तो सबसे पहले हमें क्या करेंगे, हम इसका योग निकालेंगे। योग निकालने बैठेंगे हम। देखो 5, 6, 7, 8, 9 और 9 और 6 कितना हो गया, 15 का 5 हासिल 1, 5 तिया 15, 5 चौक 20, 21 और 1 22, 225 ये हो गया। ठीक, मैं अनुपात लगाता हूं, क्यों, क्योंकि मुझे छोटे से छोटा बनाना होता है उस चीज को। अब मैं देखूंगा कि जो लास्ट के 4 वर्ष है मेरी उसमें कितना उत्पादन हुआ है। तो 6, 8, 6, 14, 14 और 8 हो गया हमारा 22, 3, 25 का 5 हासिल 2, 7, 6, 7, 7, 14, 14 और 6 20, 20, 5, 25, 26, 27, 27 मेरा ये हो गया। मेरा जो पहले 4 वर्षों का था, जो फर्स्ट 4 वर्षों का था वो ये था, जो लास्ट 4 वर्षों का था उत्पादन मेरा इतना था। अब मुझे देखना है यहाँ से यहाँ तक प्रतिशत वृद्धि मुझे कितनी मिली है। तो मैंने इसको काटने की कोशिश की, 25 से इसको मैं काटूंगा तो 25 से 9 बार कटेगा, या 25 से 11 बार कटेगा। तो आपको पता है कितने की वृद्धि मिली सर, आपको 2 की वृद्धि मिली। कितने से, 9 से, और गुणा 100 मैंने आपको बताया है जब 2/9 किसी के बटे में होता है तो वो उस संख्या का रिपीटेशन ही आता चला जाता है। यही मेरा क्या होगा आंसर। इतने प्रतिशत वृद्धि मुझे ज़्यादा हुई है पहले 4 वर्षों से लास्ट के 4 वर्षों में। ठीक है, मैंने आपको लास्ट भी बताया था कि अगर 4/9 आ जाएगा उसका प्रतिशत अगर मुझे निकालना होगा तो 44.444, 5/9 का प्रतिशत निकालना होगा तो 55.555, इस तरीके से आता चला जाएगा। तो ये सवाल आया हुआ था। इजी से सवाल है, आप देख रहे होंगे कितने इजी सवाल आपसे पूछे गए हैं। अब हम अगला सवाल देखेंगे अपना क्या कह रहा है। मुझे लगता है इस सवाल में तो कोई आपत्ति आपको हुई नहीं होगी। अगला सवाल क्या कह रहा है हमारा, 8 वर्षों के दौरान औसत उत्पादन कितना था। अब हमें पूरे 8 वर्षों का औसत उत्पादन बताना है। लास्ट में हम पहले 4 वर्ष और लास्ट के 4 वर्ष जोड़ के देख चुके हैं। मैं बार बार तो कैलकुलेशन करूंगा नहीं, मैं एक ही बार लिख के देख लूंगा। मुझे पता है जो शुरू के 4 वर्ष थे उनका उत्पादन इतना था, लास्ट के 4 वर्ष का उत्पादन इतना था। ओवरऑल मेरा उत्पादन हो गया सर 500। अब योग हो गया ये बटे प्रेक्षणों का ये योग ये हो गया, सभी को हमने जोड़ लिया, और प्रेक्षणों की संख्या बटे ये हो गई 8, क्योंकि 8 प्रेक्षण है हमारे पास। ये हमारा क्या आ जाएगा औसत। जब मैंने इसको काटा तो 6.2.5 आ जाएगा इसका आंसर। ये इसका मीट्रिक टन इतना एवरेज है। ठीक है, तो ये सवाल भी बहुत ईजी सा था। ऐसे ही सवाल हमने सीखे भी हैं और हमने तो इससे भी अच्छे सवाल सीख चुके हैं हम बार ग्राफ में, और बार ग्राफ में इससे ज़्यादा हार्ड सवाल आते भी नहीं है। ठीक है, अगला सवाल क्या कह रहा है, उत्पादन में पिछले वर्ष की तुलना में अधिकतम प्रतिशत घटत किस वर्ष हुई है। अधिकतम प्रतिशत घटक पूछिए, आप ध्यान रखना। देखो यहाँ तो 5 की घटत हुई है, कोई इतनी बड़ी बात नहीं है। यहाँ अच्छी खासी यहाँ तो बढ़त हुई है, यहाँ घटत हुई है। आप देखो इससे ज़्यादा घटत मुझे नहीं लगता कि किसी भी आप बार ग्राफ देख रहे होंगे आपको कहीं भी नहीं देखने को मिलेगी। तो आपका सीधा सीधा उत्तर हो जाएगा कितना, 2018 और 19। 2018-19 में पिछले वर्ष की तुलना में सबसे ज़्यादा प्रतिशत घटत रही है। ठीक है, तो ये आपका क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा।
कितना इजी सा सवाल था, बस बार ग्राफ देखने से इस सवाल का आंसर आ जा रहा था, क्योंकि आपको पता है यहाँ तो स्लाइड डिक्लाइन है, बाकी हर जगह देखो चढ़ ही रहा है, सब बढ़ ही रहे हैं, बस एक ही जगह घटत है और वही मुझे दिख रही है, अच्छे खासे की घटत है लगभग, तो वही मेरा क्या हो जाएगा आंसर। ठीक, तो बहुत इजी सा सवाल था, ये भी हमने कर लिया, बार ग्राफ से ही कर लिया, पेन भी नहीं उठाने की जरूरत पड़ी। अगला सवाल हमसे पूछता है 2014-15 में कच्चे ऊन का उत्पादन 2019-20 के उत्पादन का कितना था। इसमें प्रतिशत नहीं पूछा, सिर्फ कितना था ये पूछा है। 2013-14 में 14-15 में उत्पादन कितना था 51, ये पूछा है कितना था किसका 2019-20 का, 19-20 का ये कितना था, तो 19-20 में मेरा उत्पादन 68 था और ये था मेरा 14-15 का उत्पादन और ये था मेरा कितना 19-20 का उत्पादन। ठीक है, तो ये पूछा था कितना था, मतलब कहने का वही है तात्पर्य। आपसे क्या पूछा जाता है कि भाई जैसे ये है और 19-20 के उत्पादन का x गुना था 14-15 का उत्पादन, ये हमसे सवाल पूछा गया, हमने इस तरीके से जमा दिया इसको। ये 19-20 का उत्पादन है, 19-20 के उत्पादन का x गुना था क्या किसका उत्पादन 14-15 का उत्पादन। ठीक है, बस तो यहां से जब मैं x की वैल्यू निकालूंगा 51/8 68 आ जाएगी, जो कि 3/4 17 से काट के मेरा आंसर आ जाएगा। ठीक है, बहुत इजी सा सवाल था, ये मैं डायरेक्ट बता रहा था आपको। हमें जो सीक्वेंस है वो ये है कि भाई ये जो 2019-20 में आपका उत्पादन है उसका x गुना मेरा 14-15 का उत्पादन है, ये मुझसे पूछा गया था। ये मैंने इस तरीके से जब x की वैल्यू सॉल्व की तो ये आ गया, डायरेक्ट हम इस तरीके से इस सवाल को करते। ठीक है, तो ये अंतिम सवाल था इसका, मुझे लगता है ये समझ में आ गया होगा। अब हम अगला बार ग्राफ लेंगे जो लास्ट ईयर पूछा गया है। चलिए देखते हैं अपना दूसरा ग्राफ, जो ये सेकंड शिफ्ट में आया था पैट के, देखते हैं क्या कह रहा है। सबसे पहले हमें समझना है, इसमें ये x का आयात दे रखा है हमें, करोड़ों में है कि भाई 700 करोड़ का 900, ये करोड़ों में है लगभग, और ये ईयर्स दे रखे हैं आपको कैसे कैसे क्या क्या हुआ है। ठीक है, तो हम अपने सवालों से ही शुरुआत करते हैं। पहला सवाल हमारा दिया हुआ है हमें कि वर्ष 2014 से 15 से 2015 से 16 के दौरान x के आयात में प्रतिशत वृद्धि बतानी है। 14-15 से 15-16, 14-15 से 15-16, यहाँ से यहाँ तक आपको कितनी वृद्धि आपके आयात में हुई है। तो आप बताओ भाई 900 से मेरी 1200 हो गया। ठीक है, कितने की वृद्धि हुई है 300 की तो वृद्धि हुई है, 300 की वृद्धि हुई है, 900 से गुणा 100 इज इक्वल टू 33, सही 1/3% आ जाएगा। ठीक हो गई बात, तो मुझे नहीं लगता इसमें कोई आपत्ति हुई होगी। कितना इजी सा सवाल था, हमसे पूछा है कि 14 से 15 से जब वो 15-16 में गया तो उसको कितने प्रतिशत की वृद्धि हो गई, तो भाई 300 की वृद्धि हो गई, 900 से गुणा 100 33 से 1/3%। ठीक है, अगला सवाल देखते हैं क्या कह रहा है। इजी सा सवाल था, ऐसे सवाल आए हैं बताओ। अगला सवाल पूछा गया है सभी वर्षों के लिए वर्ष दर वर्ष x के आयात की वृद्धि का औसत क्या था। ध्यान रखना इसमें हमसे वृद्धि का औसत पूछा है, समझ रहे हैं आप, वृद्धि का औसत, ना कि इन आयात का औसत। ठीक है, तो हमें देखना है वृद्धि। देखो भाई यहाँ से यहाँ तक मुझे 200 की वृद्धि हुई, यहाँ से यहाँ तक मुझे 300 की वृद्धि हुई, यहाँ से यहाँ तक 0 की वृद्धि हुई, यहाँ से यहाँ तक मुझे 100 की वृद्धि हुई और यहाँ से यहाँ तक मुझे 700 की वृद्धि हुई। अब ये जो वृद्धियाँ हैं ये और ये इनका हमसे औसत पूछा है, बस वही हमें बता देना है भाई। 200, 300, 500, 500, 600, 600, 700, 1300 हो गया, 1300 की वृद्धि हुई है। और मुझे देखो ध्यान रखना प्रेक्षण का योग तो ये है, प्रेक्षणों की संख्या कितनी होगी भाई, देखो 1 2 3 4 5, 5 प्रेक्षण होंगे, भले से ये 0 है लेकिन ये भी एक प्रेक्षण में काउंट होगा। तो कितने प्रेक्षण आपके पास 5, तो ये हो जाएगा साहब 5 दूनी 6, 260 आपका क्या आ गया, वृद्धियों का एवरेज आ गया। ठीक है, वृद्धियों का औसत आ गया। मुझे लगता है सवाल ये भी समझ में आ गया होगा, इजी सा सवाल था। अगला सवाल देखेंगे अब हम। अगला सवाल हमसे पूछा गया है, अगला सवाल कह रहा है विगत कितने वर्षों तक x का आयात x के औसत आयात से अधिक था। तो x का पहले हमें औसत आयात निकालना होगा और उसके बाद हमें देखना होगा कितने ऐसे वर्ष हैं जिसमें औसत आयात से अधिक x ने आयात किया है। ठीक है, तो हमें पहले औसत निकालना है, तो हम सबसे योग करेंगे। देखो 7, ये हो गया 2000, ये हो गया 4400, कौन कौन से, देखो 12 दूनी 24 और 1300 और 700 कितना हो गया 2000, तो 4400 हो गया, 900 और ये 2900 ये हो गया, ओवरऑल आ गया आपका ये 7300। और अब मुझे इसका औसत बताना है, तो ये प्रेक्षणों का योग हो गया। प्रेक्षणों की संख्या कितनी है आपकी 1 2 3 4 5 6, ठीक हो गई बात, ये हो गया। लगभग में इसका आंसर निकलेगा 1 2
सात एक 6 यहाँ पे आ गया 10, फिर 1 आ जाएगा, फिर 0, 1210 दशमलव समथिंग आएगा। ठीक है, तो 1210 दशमलव समथिंग इसका क्या आ गया, एवरेज आ गया। ठीक होगी बात। अब मुझे क्या करना है, मुझे देखना है कि 1210 ये जो हमारा एवरेज है एक्स के आयात का, कितने ऐसे वर्ष हैं जो इससे ज़्यादा आयात उन वर्षों में हुआ है। भाई 700 क्या 1200 से ज़्यादा है, नहीं। 900 क्या 1200 से ज़्यादा है, नहीं। 1200 क्या 1210 से ज़्यादा है, नहीं, ये भी नहीं। एक वर्ष तो हमारा ये था जहां 1210 से ज़्यादा मुझे आयात कर रहा था एक्स, और एक वर्ष ये था जहां 1210 से मेरा आयात ज़्यादा हो रहा था। तो कितने ऐसे वर्ष हैं साहब, 2 ऐसे वर्ष हैं जहां पर एक्स के औसत आयात से ज़्यादा एक्स ने आयात किया था। ठीक है, तो कितना इजी सा सवाल था, हमें सिर्फ इसका एवरेज निकालना था, एवरेज निकाल के मेरा आंसर आ गया। ठीक है, अगला सवाल देखते हैं आप क्या कह रहा है। अगला सवाल कह रहा है एक्स के औसत आयात से अधिक आयात और एक्स के औसत आयात से कम आयात के वर्षों का अंतर बताना है। भाई कितने ऐसे वर्ष हैं जिन्होंने औसत आयात से ज़्यादा एक्स ने आयात किया है उन वर्षों में, और कितने ऐसे हैं जिसमें कम। औसत मेरा था 1210 दशमलव समथिंग, ये था ना औसत मेरा लास्ट पेपर में, और मुझे पता लग गया था कि जो औसत से ज़्यादा वाले हैं वो थे मेरे पास 2 साल, 2 ईयर्स ऐसे थे जहां पर मेरे औसत से ज़्यादा हो रहा था, और 4 वर्ष ऐसे थे जहां औसत से कम आयात हो रहा था। तो इनका ही मुझसे अंतर पूछा है कि भाई 2 साल तो ज़्यादा आयात हो रहा था, 4 साल में कम हो रहा था, इनका अंतर कितना आ जाएगा, 2 साल। ये मेरा सवाल का क्या आ गया, उत्तर। ठीक है, सवाल आपको ध्यान से पढ़ना है, वहां पे देखना आपने कितने डीप सवाल पूछे गए। सवालों की कैलकुलेशन बिल्कुल नहीं है, बिल्कुल इजी से सवाल है, बस आपको समझना है। जैसे अभी एक सवाल पूछा गया था कि वृद्धि का औसत पूछा था, लोग क्या करके आ रहे थे, उसका औसत निकाल के आ जा रहे थे। तो ये चीजें नहीं करनी है आपको, आपको समझने की कोशिश करनी है सवाल क्या कह रहा है। जैसे इस सवाल में हमसे क्या पूछा है कि भाई इनका भी अंतर पूछा है, जो ज्यादा है और जो कम है औसत से, उनका भी अंतर पूछा है, तो उनका अंतर 2 साल आया, ये उत्तर आया। सवालों को पहले बहुत ध्यान से पढ़ना है, उसके बाद सॉल्व करना है। ठीक है, अगला सवाल देखेंगे अब हम क्या कह रहे हैं। अब अपना अगला सवाल देखेंगे। अगले सवाल से पहले ये यहाँ पे थोड़ा सा करेक्शन करना था हमें, ये 19-20 लिख रखा था लेकिन ये 18 से 19 है। ठीक है, और बाकी ये ऑप्शन हैं इस सवाल के जो हम अगला पढ़ने जा रहे हैं। सवाल क्या कह रहा है आपका कि वर्ष 2018-19 में जो आयात है एक्स का, वो उसके औसत आयात से कितना प्रतिशत अधिक है। भाई हमारा 2000 दे रखा है हमें, 18-19 में जो हमें आयात हुआ है हमारे एक्स का वो 2000 है। ठीक है, और जो एवरेज आ रहा था हमने लगभग में मान निकाला था जो कि 1210 के आसपास आ रहा था, वो अगर आप कैलकुलेट करेंगे 1216 के आसपास आएगा, तो उसमें कोई इशू नहीं है क्योंकि हमें लगभग में निकालना है, और यहाँ भी हम लगभग से ही सवाल करेंगे। तो क्या 1210 ही लिख ले रहा हूँ मैं उसको कि भाई 1210 के आसपास मेरा एवरेज हुआ था, लगभग इतना हुआ था, ये एवरेज है, और ये मेरा 18-19 में जो मेरा एक्स का आयात हुआ है वो है। तो मुझे बताना है कि ये इससे कितना अधिक है, सॉरी इससे ये कितना अधिक है। तो आप देखोगे मोटा मोटा आप अगर इसको सॉल्व करके देखोगे तो ये 800 के आसपास आएगा, 700 कुछ या 800 या 7800 इसके आसपास मैं लगभग में निकालूंगा, क्योंकि मैं ऑप्शंस देख रहा हूँ ना, तो ठीक ठाक दूरी है मेरे ऑप्शंस में, तो मैं देखूंगा भाई 1210 से कितना अधिक है सब, 780 इसके आसपास अधिक है। मैं वो नहीं करूंगा, 780 का 790 के आसपास है, और किससे 1210 से और गुणा 100, मैं लगभग में निकालता हूँ। जब मुझे ऑप्शंस दिए हुए होते हैं तो मैं लगभग में निकालने की कोशिश करता हूँ। अब मैं इस 1210 को भी 1200 नहीं रहने दूंगा, मैं इसे 7800 को सीधा यहाँ से इसको काटूंगा, इसे मैं पता है क्या लूंगा, 1210 को भी मैं 1200 लिख लूंगा। ठीक है, जब 1210 को भी मैं 1200 लिख लूंगा तो इस 0 से ये 0 कटा, मतलब 7800 को मुझे एग्जैक्टली 12 से भाग देनी है और मेरा उत्तर आ जाएगा। लगभग में निकालना है हमें मान, क्योंकि हमें एग्जैक्ट वैल्यू हमसे नहीं पूछी गई है। अच्छा 12 छंग 72 आ गया, 60 12 पंजे 60, 65 के आसपास, 65 के आसपास जो आपका ऑप्शन हो वही आपका क्या होगा उत्तर। तो 65 के क्लोज सबसे आपको कौन सा ऑप्शन दिख रहा है, ये वाला 64.38%, ये सबसे करीब आंसर था हमारे 65 के, ये हमारा आंसर होगा। ठीक है, तो बहुत आसान सवाल था। एवरेज में हम लगभग 1216 के आसपास आ रहा था, हमने वो अप्रॉक्सीमेट वैल्यू लेके 1210 के आसपास उससे सॉल्व कर लिया। प्लस हमने यहाँ पे देखा तो यहाँ पे हमने कैलकुलेशन को सॉल्व करने के लिए ऑप्शंस देखकर हमने कैलकुलेशन को सॉल्व करने के लिए इसको कम कर लिया अपनी सहूलियत के हिसाब से। ठीक है, जब ऑप्शन बिल्कुल क्लोज होते, जैसे 64.38 दे रखा है और एक ऑप्शन आपका 64.22 होता, इस तरीके से कुछ होता, तो हमें फिर एग्जैक्ट ही वैल्यूज रखनी पड़ती और एग्जैक्ट ही निकालना पड़ता। लेकिन ऐसा कभी पूछा नहीं जाता, हम अप्रॉक्स से भी काम चला सकते हैं। ठीक है, अब हम अपना लाइन ग्राफ शुरू करते हैं। हमारे जितने भी बार ग्राफ के ये लास्ट ईयर सवाल आए हुए थे दोनों, ये हमने सॉल्व कर लिए। लाइन ग्राफ शुरू करेंगे। साथियों
ये है हमारा लाइन ग्राफ। ऐसा होता है आपका लाइन ग्राफ, ठीक है। कहीं कहीं ये आपको संख्याएं लिखी हुई मिलेंगी, कहीं कहीं नहीं मिलेंगी। इस तरीके का ये सिंगल लाइन ग्राफ है, फिर डबल लाइन ग्राफ भी आता है, ट्रिपल लाइन ग्राफ भी आता है। आपके एग्जाम में लास्ट ईयर सिर्फ सिंगल लाइन ग्राफ पूछा गया था, लेकिन हम 2 लाइन ग्राफ्स तक अच्छे से पढ़ेंगे। ये सिंगल लाइन ग्राफ है, एक सवाल डबल लाइन ग्राफ का भी लेंगे। उसके बाद हम कल की कक्षा में जो प्रीवियस ईयर लास्ट ईयर जो 2 सवाल पूछे गए हैं दोनों शिफ्ट में पैट में, वो लेंगे। उसके बाद हम पाई चार्ट पढ़ेंगे, ठीक है। कल की क्लास शायद अंतिम क्लास होगी आपकी डीआई की, ठीक। अच्छा, ये हम सबसे पहले समझने की कोशिश करते हैं क्या क्या चीज़ें हमें दी हुई हैं। 2001 से 10 के दौरान किसी कंपनी की वार्षिक बिक्री है करोड़ों में, ये दे रखी है करोड़ों में, ये आपको वर्ष दे रखे हैं, किस वर्ष कितनी बिक्री हुई है, ठीक है। तो हम सवालों से शुरुआत करते हैं। पहला सवाल क्या कह रहा है, आपको सिर्फ ग्राफ समझने की जरूरत है। सवाल बहुत ही ज़्यादा इजी आते हैं, आप बहुत आसानी से उनको बना लेंगे। किसी भी ग्राफ का हो, बार ग्राफ का हो, लाइन ग्राफ का हो या टेबुलेशन का हो, ठीक है। बस समझ गए आप, अब अच्छे से समझ गए। आप देखना कितने इजी सवाल इसमें पूछे गए हैं प्रीवियस ईयर, और इस सवाल में भी देखना कितने ईजी से सवाल होंगे। बनते ही ईजी सवाल हैं इनसे। ये फ्री के 5 नंबर होते हैं आपके, ठीक है। अच्छा, देखते हैं। वर्ष 2006 में बिक्री की तुलना में वर्ष 2008 में बिक्री में कितने प्रतिशत की कमी आई है। 2006 से 2008 की कंपैरिजन करनी है। मैं 2006 में गया तो मुझे 6 करोड़ की मेरी बिक्री हो रही थी, 2008 में गया तो 5 करोड़ की बिक्री हो रही थी। मतलब मेरी बिक्री 6 और 5 इस अनुपात में चल रही थी। ये 2006 की है और 2008 की है। भाई कितने की कमी आई है, 1 की कमी आई है। किससे, 6 से गुणा 100, ये निकल के आएगा 16 सही 2/3% की क्या आई है, कमी आई है। देखो कितना ईजी सा सवाल था। ऐसे ही सवाल आपके पेपर में भी पूछे गए हैं और आगे भी पूछे जाएंगे हम, लेकिन तैयारी और भी अच्छे लेवल की करके जाएंगे यहाँ से, ठीक है। अगला सवाल देखेंगे, बहुत इजी सा सवाल था। ऐसे ही सवाल हैं लगभग सारे। अगला सवाल क्या कह रहा है, वर्ष 2002 में बिक्री का वर्ष 2007 में बिक्री के साथ अनुपात। 2002 में कितनी बिक्री हो रही है सर, देखना 2002 में 2 की बिक्री हो रही है, और मुझे 2007 से इसका अनुपात बताना है। 2007 में मेरी बिक्री 6 हो रही है, अनुपात आ गया 1:3, ये मेरा उत्तर आ गया। देखो कितना ईजी सा सवाल था, समय भी नहीं लगना चाहिए इस सवाल में तो आपका। अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल क्या कह रहा है, वर्ष 2003 से 7 की अवधि के दौरान कंपनी की औसत बिक्री बतानी है। 2003 से 7 के दौरान, यहाँ से लेके मुझे यहाँ तक 7 के दौरान औसत बिक्री बतानी है। तो भाई 3 की हुई है, 3 प्लस 4 में कितनी की हुई है, 4 की, प्लस 5 में कितनी की हुई है, 10 की, प्लस 6 में कितनी की हुई है, 6 की, प्लस 7 में कितने की हुई है, 6 की। इसका ये तो प्रेक्षणों का योग हो गया, बटे प्रेक्षण कितने हैं मेरे पास, 1 2 3 4 5 प्रेक्षण है। इनका प्रेक्षणों का योग बटे प्रेक्षणों की संख्या, इसको हमने योग किया तो आपको पता लग गया 20 और 29 आ गया। 29/5 इसको सॉल्व किया तो 5.8 इसका क्या आ गया, एवरेज आ गया, ठीक है। 2003 से 7 के बीच जो बिक्री हुई है उसका एवरेज हमारा कितना आ गया, 5.8, ठीक है। बहुत ईजी सा सवाल था। अगला सवाल लेंगे अब हम। अगला सवाल क्या कह रहा है, वर्ष 2005 में पिछले वर्ष की तुलना में बिक्री में वृद्धि प्रतिशत कितना है। 2005 में पिछले वर्ष की तुलना में, भाई 2005 में मेरी 10 की बिक्री हुई है, पिछले वर्ष की तुलना में बतानी है, मतलब कि 2004 से। 2004 से मेरी कितने प्रतिशत वृद्धि हुई है, भाई मेरी जो लास्ट वर्ष वृद्धि थी जो 2005 में मेरी 10 थी, 2004 में कितनी थी सर, ये तो इससे पिछला वर्ष हुआ। इस पिछले वर्ष से मुझे बतानी है कितने प्रतिशत की वृद्धि इसमें हुई है। तो आप इसका पहले औसत निकालेंगे, कट जाएगा 2 से 5 बार। भाई सॉरी, औसत नहीं निकालना, हमें अनुपात बनाना है इसका, ठीक है। तो 3 की वृद्धि हुई है मेरी, 2 से गुणा 100 करूंगा तो 150% की वृद्धि लास्ट ईयर से 2005 में हो गई है, ठीक है। इजी सा सवाल था, ये भी समझ में आ गया होगा बहुत आसानी से। अच्छा, अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल क्या कह रहा है आपसे, अगला सवाल कह रहा है, सॉरी, अगला सवाल कह रहा है वर्ष 2005 में से वर्ष 2008 तक कुल बिक्री कितनी है। 2005 से 2008 तक ये और ये, इन 4 वर्षों में और टोटल बिक्री बतानी है। कितना इजी सा है, देखो यहाँ तो मुझे 6 की बिक्री हो रही है, 2005 में 10 की हो रही है, सॉरी 2006 में हो रही है मुझे 6 की, 7 में भी 6 की और 8 में 5 की। तो आप सीधा सीधा इसका उत्तर बता रहे होंगे, 22 और 5 27 की मेरी 27 करोड़ की मेरी क्या हुई है, इन वर्षों में बिक्री हुई है। ये मेरा आंसर आ गया, ठीक है। 5 के 5 सवाल हो गए और देखो आपको मुश्किल से 3 ही मिनट इन सवालों को सॉल्व करने में लगेंगे। तो ये फ्री के नंबर होता है, इनको गैस करना है, हमें अच्छे से मतलब पकड़ लेना है, छोड़ने नहीं है, ठीक। अगला ग्राफ लेते हैं जो हम 2 रेखा चित्रों का ग्राफ होगा, 2 लाइनों का ग्राफ होगा।
चलिए देखते हैं अपना दूसरा लाइन ग्राफ क्या कह रहा है। देखो इसमें 2 लाइन दे रखी है, इसी तरीके से 3 लाइनों का भी ग्राफ होता है। मैक्सिमम आपके एग्जाम में सिर्फ 2 लाइनों का ग्राफ देखने को मिलेगा। आप समझने की कोशिश करते हैं क्या क्या चीज़ें इसमें हमें दे रखी हैं। एक कंपनी द्वारा बनाए और बेचे गए कच्चे माल, मतलब ये कच्चा माल है पूरा, और करोड़ों में इसका दे रखा है। भाई ये जो इस साइन से दर्शाया गया है वो है बनाए गए, जो इससे दर्शाया गया है वो है बेचे गए। ठीक हो गई बात। तो ये आपको दे रखा, आपने इसका एनालिसिस कर लिया। ये जो चीज़ें हैं ना लिखी हुई, ये मैंने इसलिए लिख दी क्योंकि आपको हो सकता है ग्राफ से समझ में ना आए, क्योंकि ये मैंने बना रखा है, मेरी ड्राइंग ऐसी है। बाकी ये कहीं कहीं आपको देखने को मिल सकते हैं और कहीं कहीं नहीं भी इनके मान लिखे हुए मिलेंगे। आपको खुद से एनालाइज करना पड़ेगा ग्राफ देख के कि कहाँ पे कितना मान है मेरा। ठीक है, तो अब हम सवालों से शुरुआत करते हैं। पहला सवाल कह रहा है विगत वर्षों में बेचे गए यूनिटों की औसत संख्या कितनी है। भाई कितने बेचे गए हैं, बेचने वाला सिंबल मेरा क्या है, ये इसका एवरेज बताना है बस। कितने वर्ष है मेरे पास, 3 तो 5 वर्ष हैं, तो मुझे देख लेना है भाई 3.5 और 6.5 10 हो गया, 10 4 14 और 5 19 और 3 कितना हो गया 22 तो मेरा प्रेक्षणों का योग हो गया। और प्रेक्षणों की संख्या कितनी है मेरे पास 5। जब मैं इसका एवरेज निकालूंगा, मतलब जो औसत निकालूंगा, तो औसत आएगा 4.4 और ये मुझे दे रखा है सीधे सीधे किस चीज़ में, करोड़ों में। तो मेरे पास 4.4 करोड़ का क्या आ जाएगा, इसका औसत आ जाएगा। बेचे गए कितनी, जितनी भी वस्तुएं मेरी बेची गई हैं उनका एवरेज। ठीक है, बहुत ईजी सा सवाल था ये। सारे सवाल ईजी रहते हैं ग्राफ के तो। ठीक है, अगला सवाल देखेंगे। अगला सवाल क्या कह रहा है कि वर्ष 2005 में बनाए गए और बेचे गए यूनिटों की संख्या, 2005 में बनाए गए और बेचे गए यूनिटों की संख्या का वर्ष 2006 में बनाए गए और बेचे गए यूनिटों की संख्या के बीच अंतर क्रमशः क्या होगा। मतलब अनुपात, अंतर नहीं सॉरी, अंतर से अनुपात पूछा है क्रम से, मतलब इनके जो 2005 में बनाए और बेचे गए हैं उनका अंतर, और 2016 में 6 में बनाए और बेचे गए हैं उनका अंतर, उसका अनुपात मुझसे पूछा है। तो सबसे पहले 2005 पे मैं जाऊंगा। 2005 में मुझे पता है जो बनाए गए हैं वो मेरे 5.5 हैं और जो बेचे गए हैं वो मेरे कितने हैं 5 हैं, तो इनका अंतर कितना आ गया 0.5। ठीक है, अच्छा 2006 में गया मैं, 2006 में मेरे बनाए गए हैं 5, बेचे गए हैं 3, इनका अंतर कितना आ गया 2। इसका ही मुझे अनुपात बताना है 0.5 का 2 से, तो इसका दशमलव हटाऊंगा 0 लगेगा, 1:4 इस सवाल का क्या आ गया उत्तर। सवाल आपको बहुत अच्छे से पढ़ने हैं पहले, उसके बाद आपको आंसर देना है। बहुत इजी सा सवाल था लेकिन ट्रिकी था, आपको सवाल अच्छे से पढ़ना पड़ता, तब जाके आपको ये सवाल समझ में आ जाता। अगला सवाल क्या है, अगला सवाल कह रहा है वर्ष 2003 में बनाए गए यूनिटों की संख्या का वर्ष 2007 में बनाए गए यूनिटों की संख्या से अनुपात बताना है। 2003 का 2007 से बनाए गए, अच्छा ठीक है, बनाए गए मेरे ये हैं जो 0 से दिखा रखा है वो बनाए गए हैं। तो 2003 में कितने मेरे बनाए गए हैं 4.5। ठीक है, इसका अनुपात बताना है। 2007 में बनाए गए, 2007 में मेरे कितने बनाए गए हैं 7 ही बनाए गए हैं, तो बस इसका अनुपात बता देना है। तो आप आ जाएगा 9:14 आपका क्या आ जाएगा आंसर। मैं 5 से इन दोनों को काट लूँगा। ठीक है, कितना इजी सा सवाल था ये भी, बस सवाल समझना है और करना है, बस यही होता है ग्राफ। अच्छा अगला सवाल क्या कह रहा है आपसे, वर्ष 2007 में पिछले वर्ष की तुलना में बेचे गए यूनिटों की संख्या में लगभग कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई है। 2007 में बेचे गए, भाई 2007 में कितने बेचे गए हैं, देखो 6.5 बेचे गए हैं। लास्ट ईयर से कितनी वृद्धि हुई है, यहाँ से कितनी वृद्धि हुई है मुझे वो बतानी है। ठीक है 6.5। अच्छा इसके ऑप्शंस लिख ले रहे हैं हम एक बार। ऑप्शन हमको दे रखे हैं सर 190, 117, 70 और 90, ये मेरे पास ऑप्शंस हैं, इनसे मुझे करना है। भाई 2007 में मेरे 6.5 करोड़ की बिक्री हुई है, इससे जस्ट पहले इससे ही तो मुझे वृद्धि बतानी है लास्ट ईयर से। तो लास्ट ईयर कितने हुए 2006 में 3, तो भाई 3 से बताओ कितने की वृद्धि हुई है 3.5 की और बटे 3। जब मैं इसको इससे काटूंगा और मुझे प्रतिशत बताना है तो गुणा 100 आ गया, तो मुझे बताना है ये। ठीक है, अब आप समझने की कोशिश करो, 12 तिया कितने होते हैं 36। अब मैं जब इससे काटूंगा ना तो ये पहले एक बार जाएगा, फिर 2 बार से एक कम जाएगा, फिर यहाँ पे 9, मतलब 120 बार जब मैं 3 को गुणा कर दूंगा तो कितना आ जाएगा 360। लेकिन जो मेरा मान है वो 360 से थोड़ा सा कम है, 350 है, तो 120 से थोड़ा सा कम मेरा आंसर होगा। 120 से थोड़ा सा कम आपका एक ही ऑप्शन दे रखा है 117, यही मेरा क्या होगा उत्तर। मैं पूरा सॉल्व नहीं करूंगा, मैं अप्रोक्सीमेशन से सवाल का आंसर लगाऊंगा। अगर मैं पूरा सॉल्व करने जाऊंगा तो मेरे और 5 से 10-15 सेकंड और ज़्यादा वेस्ट होंगे, उससे पहले मैं ऑप्शन से खेल के वो समय अपना बचा लूंगा। ठीक है, अगला सवाल देखेंगे हम क्या होगा।
अगला सवाल हमारा कह रहा है विगत वर्षों में बनाए गए यूनिटों और बेचे गए यूनिटों की संख्या के बीच कितना अंतर है। बनाए गए और बेचे गए, तो बस दोनों का अंतर बता देना है हमें। 4.5 और ये 5.5 कितना हो गया 10, 10 और 10 20, 20 और 7 कितना हो गया 27। इसका अंतर बताना है मुझे किससे। ये हो गया, हमने लास्ट में अभी जोड़ा तो था 22 आया था, देखो ये आया था 10 और 5, ये सब मिला के क्या आया था 22, तो इनका अंतर क्या आ गया 5 करोड़। 5 करोड़ का हमने अंतर है, जो हमने यूनिट बनाए, जो हमने यूनिट बेचे। ठीक है, तो मुझे लगता है आपको ये भी सवाल समझ में आ गया होगा, ये भी सारे समाप्त हो गए हैं सवाल। कल जो हमारे इस लाइन ग्राफ से प्रीवियस ईयर जो सवाल पूछे गए हम वाले वो 2 सवाल लेंगे, और कल हम पाई चार्ट भी समझेंगे। पाई चार्ट के 2 से 3 सवाल करेंगे, उसमें मैं सारी चीज़ें आपको बता दूंगा। फिर पाई चार्ट से लास्ट ईयर तो नहीं पूछा गया, लेकिन आने वाले समय में पूछा जा सकता है, तो हमें उसके लिए भी प्रिपेयर होकर चलना है। कल आपका DI का अंत हो जाएगा, उसके बाद हम अगला चैप्टर लेंगे। साथ में हम सोच रहे हैं कि पैट के लिए जो 25 सवाल पैट में मैथ्स के आने वाले हैं, उसके लिए एक सीरीज़ चलाएँ, जिसके आधार पर जिनके बेस पर ही आपके सवाल पैट में आपको देखने को भी मिलेंगे। बाकी आपको अगर वीडियो में कोई भी कमी लगी हो तो कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। किसी भी क्वेरी के लिए इंस्टाग्राम का लिंक डिस्क्रिप्शन में है, वहाँ आप मुझे DM कर सकते हैं। डिजिटल सम वगैरह की वीडियोस देखने के लिए आप चैनल को विजिट कर सकते हैं। आपके लिए बहुत अच्छा कंटेंट हम अवेलेबल करा रहे हैं, तो आप चैनल को विजिट कर सकते हैं। बाकी आपका बहुत बहुत धन्यवाद।